Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। क्या आपको भी अंदर से लग रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में जो थर्ड पार्टी इतने टाइम से बनी हुई है, अब उसका चैप्टर खत्म होने वाला है? लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ से निकलने के बस एक कदम दूर है, या फिर अभी भी कोई ऐसी चीज है जो इन दोनों को एक दूसरे से जोड़कर रखे हुए है? आज हम कार्ड से जानेंगे कि इस कनेक्शन की करंट सिचुएशन क्या है, थर्ड पार्टी की पोजीशन अभी कितनी स्ट्रांग है, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या उसके एग्जिट का वक्त सच में करीब आ गया है? तो रीडिंग को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है जो सच आज आपके सामने आए वो आपके बहुत सारे सवालों का जवाब दे दे। जो सच आप सामने से नहीं देख पा रहे हैं वो आज इन कार्ड्स के थ्रू आपको नजर आ जाए। आज हम जानेंगे क्या बस एक कदम दूर है ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ से निकलने के। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी, जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है एट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द मैजिशियन का कार्ड है, डेथ स्लैश रिवर्थ का कार्ड है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द डेविल का कार्ड है, देन इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द मून का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। आज हम देखने वाले हैं क्या एक कदम दूर है ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ से निकलने के। आज जो कार्ड्स बता रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी है। इस एनर्जी को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके पार्टनर के माइंडसेट की। आपके जो पार्टनर है ना, वो आज के टाइम पर भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में आना चाहते हैं। आपके पार्टनर एक्चुअली आप दोनों के रिलेशनशिप का चार्ज अब अपने हाथ में लेना चाहते हैं। बहुत टाइम से वो इस चीज को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। आपने अपने पार्टनर को हमेशा देखा होगा कि वो पहले से डिसीजंस बहुत स्ट्रांगली लेते आए हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से ना आपके पार्टनर के डिसीजंस उतने ज्यादा स्टेबल नहीं रहे हैं, और आपके पार्टनर को अपने इसी नेचर से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आपके पार्टनर ये समझ पा रहे हैं कि उनके इस नेचर की वजह से उन्होंने आपके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय कर दिया। आप उनसे बहुत सारे सवालों के जवाब चाह रहे थे, उस टाइम पर आपके पार्टनर ने आपको किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, और बदले में आपकी जो जिंदगी है उसे और ज्यादा उन्होंने कॉम्प्लिकेट बना दिया। और जब आपके पार्टनर अपने पास्ट को देखते हैं तो उन्हें ये बात समझ में आती है कि आपने कभी भी उनके साथ इस तरह से बिहेव नहीं किया। आपने हमेशा अपने पार्टनर को सपोर्ट किया, आपने हमेशा अपने पार्टनर को समझने का प्रयास किया, यानी कि आपने तो इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया और आपके पार्टनर ने आपको वो सब कुछ नहीं दिया जो एक्चुअली आप इस रिलेशनशिप में डिजर्व करते हैं। अब आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप का चार्ज अपने हाथ में लेना चाहते हैं और इस रिश्ते की ना बहुत स्ट्रॉन्ग एक बिगनिंग करना चाहते हैं जिसमें कोई भी इनसिक्योरिटी ना हो। ये आपके पार्टनर की डीपेस्ट डिजायर है। अब देखिए, जब आपके पार्टनर की डिजायर ये है तो ऑब्वियसली आपके पार्टनर के इमोशंस इस थर्ड पार्टी के साथ लिंक तो नहीं हो सकते। इसका मतलब आपके पार्टनर के दिल में इस थर्ड पार्टी की जो पोजीशन है वो बहुत वीक है। आपके पार्टनर का इस थर्ड पार्टी के साथ उस तरीके का कोई इमोशनल बॉन्ड नहीं है जिस तरीके का इमोशनल बॉन्ड उन्होंने आपके साथ एस्टैब्लिश किया या महसूस किया। ओके, आपके पार्टनर आपके साथ मिलकर इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं जिसमें वो आपका सिर्फ साथ चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो ये चाहते हैं कि आप ही सब कुछ इस रिश्ते के लिए करें, ऐसा नहीं। लेकिन आपके पार्टनर को ये बात समझ आ रही है कि उनके आसपास के जो हालात है ना
वो बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। आपके पार्टनर के हालात उन्हें फेवर नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर को ये महसूस हो रहा है कि वो इमोशनली पहले उतने मेच्योर नहीं थे। अब आपके पार्टनर को इमोशनल मेच्योरिटी के साथ आप दोनों के इस रिलेशनशिप के फेवर में डिसीजन बनाना है। आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप उनसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और एटलीस्ट अब तो आपके पार्टनर को आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरना चाहिए। यानी कि आपके पार्टनर का जो दिल है वो आज भी आपके अराउंड सेंटर्ड है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते हैं कि उनके अराउंड जो सिचुएशंस क्रिएट हो रही है वो कैसे क्रिएट हो रही हैं, वो क्यों इतनी वर्स्ट है। लेकिन एक बात तो तय है कि आपके पार्टनर जब भी डिसीजन बनाएंगे ना, वो डिसीजन फर्म होगा और वो आप दोनों के रिश्ते की फेवर में होगा। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर ऐसे ही रैंडमली कोई डिसीजन बना लेंगे, ऐसी यहाँ पर मुझे कोई एनर्जी नजर नहीं आ रही है। और आपके पार्टनर एक बार डिसीजन मेकिंग एनर्जीज में आ गए तो वो दोबारा से एक इल्यूजन की एनर्जीज के अंदर एंटर नहीं करेंगे। इसलिए आपके पार्टनर अपनी लाइफ को, खुद को, अपने नेचर को बहुत बारीकी से समझ रहे हैं। तो ये तो आपके पार्टनर के हार्ट की सिचुएशन या उनकी फीलिंग्स है। ओके, सो आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गए हैं। ये एक्चुअली आपके पार्टनर की एनर्जीज नहीं है। आपके पार्टनर सेल्फिश नहीं है। जो भी थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में एग्जिस्ट कर रही है ना, उससे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। वो मतलबी है, वो सेल्फिश है। वो थर्ड पार्टी सिर्फ अपने बारे में, अपने कंफर्ट जोन के बारे में सोच रही है। लेकिन अपने इस बिहेवियर को ये थर्ड पार्टी कभी भी आपके पार्टनर के सामने नहीं आने देती। अगर आपको लगता है कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को ये दिखा दिया है कि ये कितनी सेल्फिश है, या आपके पार्टनर के सामने इस थर्ड पार्टी की असलियत आ गई है, तो ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की एक अलग ही साइड देख रहे हैं। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में जो एक्चुअली चल रहा है ना, वो ये सिचुएशन है कि ये थर्ड पार्टी अपने आप को सेल्फलेस आपके पार्टनर के सामने शो कर रही है और आपके पार्टनर को ये यकीन दिला रही है कि आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर जो भी इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है उसे ये बैलेंस में लेकर आएगी। लेकिन साथ ही साथ ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को इस बात का भी एहसास दिलाती है कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आपके पार्टनर ने कभी इस थर्ड पार्टी की तरफ देखा तक नहीं। आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी की इमोशनल नीड्स के बारे में कभी समझा भी नहीं। सो ये थर्ड पार्टी एक तरह से आपके पार्टनर को अपने एहसान के तले दबाने की कोशिश कर रही है और आपके पार्टनर उस एहसान के तले दब भी रहे हैं। आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि सच में ये थर्ड पार्टी सेल्फलेस होकर आपके पार्टनर के लिए खड़ी है। ये थर्ड पार्टी ही आपके पार्टनर की मदद करेगी उनकी प्रेजेंट की सिचुएशन को समझने के लिए। तो इस तरह से ही इस थर्ड पार्टी ने अपनी इमेज बनाई है और आपको दूर से पता क्या नजर आता है कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच ना टीम वर्क चल रहा है। दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर आपको हर्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं, जबकि ये सही एनर्जी नहीं है। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में किसी भी तरीके का ये टीम वर्क नहीं है, बल्कि ये थर्ड पार्टी ना आपके पार्टनर के आइडियाज को सुनकर उससे चेंज करने की कोशिश करती है, उसे मॉड्यूलेट करने की कोशिश करती है, उसमें अपनी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करने की कोशिश करती है, उसे मॉडिफाई कर रही है ये थर्ड पार्टी। और उसकी वजह से आपके पार्टनर जो स्टेबल डिसीजन होता है वो बना ही नहीं पाते हैं। सो आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में मुझे यहाँ पर कोई इमोशनल बॉन्डिंग नजर नहीं आ रही है, बल्कि आपके पार्टनर के आइडियाज को, उनके इमोशंस को सुनकर इस थर्ड पार्टी को इस बात का एहसास है कि आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपके पास वापस लौटना चाहते हैं और वो इस चीज में इस थर्ड पार्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पार्टनर के खिलाफ इस थर्ड पार्टी के दिल में जहर है, क्योंकि ये भी ये सोच रही है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करें। आपके पार्टनर नहीं गए थे इस थर्ड पार्टी के पास कि सपोर्ट सिस्टम ये थर्ड पार्टी बन जाए आपके पार्टनर की, नहीं, ये थर्ड पार्टी खुद आपके पार्टनर की लाइफ में एंटर हुई है और अब इसको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि
असली इस्तेमाल ये थर्ड पार्टी ही आपके पार्टनर का कर रही है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जब से आपके पार्टनर की लाइफ में इस थर्ड पार्टी ने कदम रखा है ना, तब से इस थर्ड पार्टी की जिंदगी में ना अलग अलग तरीके का बैलेंस स्टैब्लिश हुआ है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो गई हैं। ये थर्ड पार्टी अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर फील कर रही है। ये थर्ड पार्टी अपना फ्यूचर अच्छा देख पा रही है। ये इमोशनली बैलेंस्ड महसूस करे, इसलिए नहीं क्योंकि आपके पार्टनर के साथ कोई इसका इमोशनल कनेक्शन जुड़ गया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि इसको सुनने वाला कोई व्यक्ति है, इसकी बात मानने वाला कोई व्यक्ति है। इस थर्ड पार्टी की एक्चुअली ईगो सेटिस्फाई हो रही है एक तरह से। ठीक है, तो दोनों के बीच में यहाँ इमोशंस कहाँ पर है, बताइए आप मुझे। यहाँ पर आपको लग रहा है कि दोनों में किसी भी तरीके की कोई इमोशनल बॉन्डिंग है? ये थर्ड पार्टी तो आपके पार्टनर की जो आपके साथ बॉन्डिंग है ना, उससे डरी हुई है। ये थर्ड पार्टी डर डर कर आगे बढ़ रही है। आपके रिलेशनशिप में इस थर्ड पार्टी ने अपनी जगह खुद बनाई है। आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को कोई जगह नहीं दी है। और स्पेशली अगर घर की थर्ड पार्टी है ना, तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग का एक अलग ही एंगल चला है, जिसके सामने आकर आपके पार्टनर ने घुटने टेक दिए हैं। एक्चुअल सिचुएशन ये क्रिएट हुई है। ठीक है, तो आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी का कोई टीम वर्क नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? आप दोनों का रिश्ता अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मुझे बहुत स्टेबल नजर आ रहा है। आप दोनों के रिलेशनशिप में डेप्थ है, लेकिन ये रिश्ता सिर्फ दिखावे का है और ये रिश्ता खोखला है। ये बात ये थर्ड पार्टी भी समझती है। तो यहाँ तक की एनर्जीज में ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर अभी भी जज्बात हैं और आपके पार्टनर आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इस एनर्जी को आपको क्लेम करना नहीं भूलना चाहिए। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 444 हार्ट जरूर टाइप कीजिए। सो अब हम बात करते हैं उस एक कदम की, जैसे एक कदम के बाद ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ से चली जाएगी। अब यहाँ तक की सिचुएशन में ये बात तो आपको समझ आ गई होगी कि दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो खोखला है। तो इसलिए ये जो थर्ड पार्टी है ना, इसने अपनी पोजीशन को बरकरार करने के लिए बहुत सारे पापड़ बेले हैं। ठीक है, अब ये थर्ड पार्टी इतने सारे पापड़ क्यों बेल रही है? देखिए, ये ना एक पास्ट लाइफ कार्मिक है। आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन इस थर्ड पार्टी का या तो आपके साथ या आपके पार्टनर के साथ या आप दोनों के साथ ना कुछ लेना देना तो जरूर है पास्ट लाइफ में। जैसे आप कहते हैं ना कि आपका आपके पार्टनर के साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, वैसे ही इस थर्ड पार्टी को महसूस होता है कि इसका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ या आपके साथ या इस रिश्ते में कोई इसका रोल है। और इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर को कंट्रोल करके मजा आ रहा है। आप यहाँ पर पेन की एनर्जीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपके पार्टनर पेन की एनर्जीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ना आप अपने पार्टनर से दूर जाना चाहते थे, ना आपके पार्टनर आपसे दूर जाना चाहते हैं, लेकिन इस थर्ड पार्टी को आप दोनों को सेपरेशन में रखकर एक अलग ही लेवल का मजा आ रहा है। सो किसी पर्सन का इतना टॉक्सिक बिहेवियर तभी हो सकता है जब पास्ट में कोई ना कोई कर्मा न्यूट्रलाइज होना रह गया हो। तो ये थर्ड पार्टी पास्ट लाइफ के कार्मिक है और इसने अपनी जगह बनाने के लिए आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज किया है। अगर आप आज के टाइम पर बड़े ध्यान से अपने पार्टनर को देखें ना, आपको एक बात समझ आएगी कि आपके पार्टनर फिजिकली उस तरह के एक्शंस नहीं ले रहे हैं जैसे वो एक्शंस पास्ट में लिया करते थे। आपके पार्टनर पहले जैसे नहीं रहे। आपके पार्टनर बहुत हद तक बदल चुके हैं। ये चीज आपको बहुत क्लियरली महसूस होगी। ठीक है, तो इसका कारण क्या है? इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर बार बार डार्क एनर्जीज का इस्तेमाल किया है, ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया है, स्पेल वर्क का इस्तेमाल किया है, आपके पार्टनर को कुछ खिला दिया है, आपके पार्टनर की एनर्जीज को अपने कंट्रोल में लेकर आने के लिए। और आज के टाइम पर आपको आपके पार्टनर का बिहेवियर ना थोड़ा थोड़ा इस थर्ड पार्टी जैसा ही लग रहा होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके पार्टनर ने आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी क्रिएट करना शुरू कर दिया है, जबकि ये बात सच नहीं है। टॉक्सिसिटी आपकी जिंदगी में जो क्रिएट हो रही है वो आपके पार्टनर की वजह से नहीं है, वो कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी की वजह से ही है। ठीक है, सो आज के टाइम पर आपके पार्टनर की आंखों पर एक पट्टी बन गई है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के हाथ की कठपुतली बन
गए हैं। आप ये देखेंगे आपके पार्टनर सही और गलत में भी फर्क नहीं कर पा रहे हैं। वो ऐसी नींद में चले गए हैं जहां पर आपने अपने पार्टनर को जगाने की बहुत ज्यादा कोशिश की है, उन्हें इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश की है, लेकिन आपके पार्टनर ने आपकी एक भी बात नहीं सुनी। ठीक है, सो अब आपके पार्टनर अपने आप में बहुत ज्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं और इस थर्ड पार्टी को ना एक हथियार मिल गया। इसने एक बार डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया, उसमें ये सक्सेसफुल हो गई, उसके बाद दूसरी बार यूज किया, उसमें और ज्यादा सक्सेस मिली और ये थर्ड पार्टी उस रास्ते पर चल पड़ी। अब यहां पर आपका बिलीफ सिस्टम इस चीज को मानता नहीं, आपके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लेकिन वही इस थर्ड पार्टी के लिए एक प्लस पॉइंट बन गया। तो यहाँ पर एक चीज और बहुत क्लियरली नजर आ रही है कि इस थर्ड पार्टी ने ना जो इमोशनल वक्त होता है ना उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। कभी फुल मून का इस्तेमाल हुआ, कभी नो मून का इस्तेमाल हुआ और इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर और आपके बीच में एक ऐसा डिस्टेंस क्रिएट कर दिया जो डिस्टेंस किसी भी तरीके से कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ये सारी चीजें हमें पता है, लेकिन इस चीज से बाहर कैसे निकल सकते हैं। लेकिन आपको पहले ये तो समझना होगा ना कि इस थर्ड पार्टी की सोच कहाँ तक है। देखिए, इस थर्ड पार्टी की सोच ये बिल्कुल भी नहीं दर्शा रही है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को खुद छोड़कर जाना चाहती है। इस थर्ड पार्टी ने, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, कि बहुत पापड़ बेले हैं आपके पार्टनर की लाइफ में रहने के लिए। तो इसलिए ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पार्टनर को छोड़कर खुद ब खुद नहीं जा रही है, बल्कि इसने तो ये डिसाइड कर लिया है कि आपके पार्टनर की जिंदगी से ये आपको हमेशा के लिए एलिमिनेट कर देगी। तो रक्षाबंधन पर फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन चैनलाइज हो रहा है, क्योंकि इस दिन फुल मून है और फुल मून के साथ एक्लिप्स का असर भी है। तो ये जो थर्ड पार्टी है ये एक्चुअली आपको आपके पार्टनर की जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकालना चाहते हैं। और अब आप में से बहुत सारे लोग ये फील कर रहे होंगे कि अब हम ये टॉक्सिसिटी और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमें खुद ही इस रिलेशनशिप से निकल जाना चाहिए। जो ये फीलिंग आ रही है ना आपको, ये इस वजह से आ रही है क्योंकि एनर्जी सब उस डायरेक्शन में चैनलाइज धीरे धीरे होंगी। ठीक है, अगर आप अपने हिसाब से इस रिलेशनशिप पर गिव अप कर देते हैं ना, तो एक तरह से आप अपने इस रिश्ते को इस थर्ड पार्टी को तोहफे में देने वाले हैं। ये तो अब आपको सोचना है कि आप इस थर्ड पार्टी को इस रिश्ते को तोहफे में देना चाहते हैं या इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, वो डिसाइड आपको करना है। क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट साइकिल के बाद ही चीजें पूरे तरीके से खत्म नहीं होंगी। दिवाली पर फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन चैनलाइज होने वाला है, जिसके बाद आप अपने रिलेशनशिप के लिए चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने जब रीडिंग की तो मैंने आपको बताया ना कि आपके पार्टनर के दिल की इच्छा है, इसका मतलब उनका हार्ट चक्रा भी एक्टिव है। तो ये थर्ड पार्टी एक्चुअली अब आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा को भी ब्लॉक करना चाहती है और ये बहुत स्पीड से इस चीज पर काम कर रही है ताकि आप अपने पार्टनर की जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर चले जाए। एक बार हार्ट चक्र कंप्लीटली ब्लॉक हो गया, उसके बाद रिश्ता रिवर्स नहीं हो पाएगा। इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। सो वो एक कदम क्या होगा जिससे ये थर्ड पार्टी एग्जिट ले लेगी आपकी लाइफ से, वो होगा आपका कदम। वो इस थर्ड पार्टी का कदम नहीं होगा, वो आपके पार्टनर का कदम भी नहीं होगा। अगर आप इस थर्ड पार्टी के इस माया जाल को ब्रेक कर दें जो इसने क्रिएट किया है, तो ऑब्वियसली इस थर्ड पार्टी की सच्चाई झटके से आपके पार्टनर के सामने आ जाएगी। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर सच में आप अपने रिश्ते के लिए सीरियस हैं, तो आपको पहले तो ये चीज समझनी चाहिए कि ये थर्ड पार्टी अब बहुत स्पीड में है। इसको बहुत सारे ट्रिगर्स आपके पार्टनर की तरफ से मिले हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी की ईगो को हर्ट किया बार बार आपको सपोर्ट करके या आपको याद करके। ठीक है, तो अब ये थर्ड पार्टी बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही है, तो आपको भी अपने एक्शन की स्पीड मैच करनी है इस थर्ड पार्टी के एक्शन की स्पीड से। आपको इस थर्ड पार्टी की तरह नेगेटिव एक्शंस नहीं लेने हैं। ठीक है, आपको ये ब्लैक मैजिक नहीं करना। आपको अपने रिलेशनशिप के रिगार्ड में एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश हो।
आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने रिश्ते के लिए स्टैंड ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपके पास मौका नहीं है। ठीक है, एक कदम तो आपका ये होगा अपने रिश्ते को बचाने का, और उससे भी पहले कदम ये होगा कि आपको ना अपने पार्टनर को लेकर अपना माइंडसेट पॉजिटिव बनाना है। मतलब अब आपको अपने पार्टनर की तरफ इस तरह की वाइब्रेशन सेंड नहीं करनी है कि जो कुछ भी किया है उन्होंने ही गलत किया है। देखिए, अगर आप इस तरह की वाइब्रेशन सेंड करेंगे, एक तो आपके पार्टनर का हार्ट चक्र ब्लॉक हो रहा है, ऊपर से अगर आप इस तरह की वाइब्रेशन सेंड करेंगे तो आपके पार्टनर के अंदर जो थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ बची है वो भी खत्म हो जाएगी, और उसके बाद आपके पार्टनर ना कहीं अपनी ही दुनिया में खो जाएंगे। और आपको अब एक्शन लेने में डिले नहीं करना। ये आपका फर्स्ट एक्शन है कि अपना परसेप्शन चेंज कीजिए। सेकेंड, आपको एक्शन लेना और बहुत स्पीड से एक्शन लेना है। अब एक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पार्टनर को कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे, इस बात को समझ लीजिए। अगर आपके हिसाब से कॉल करना, मैसेज करना एक्शन है तो आपकी सोच अभी बहुत पीछे है, आप अपने रिश्ते को नहीं बचा सकते। कॉल मैसेज करके आप क्या कर लेंगे? आपके पार्टनर आपसे अपनी सिचुएशन डिस्कस ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर का थ्रोट चक्र ऑलरेडी ब्लॉक्ड है। तो कम्युनिकेशन करने का कोई फायदा नहीं है। आपको आपके पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करनी है, लेकिन एक पॉजिटिव वे में करनी है। ठीक है, ये नेगेटिव प्रैक्टिसेस आपको नहीं करनी है। और अगर आप इस रिलेशनशिप का चार्ज अपने हाथ में ले लेते हैं, सिर्फ पहला स्टेप अगर आप अपने हाथ में ले लेते हैं, तो देखिएगा कि इस रिलेशनशिप में किस तरह से बैलेंस एस्टैब्लिश होगा। और आपका यही एक कदम इस थर्ड पार्टी को आपके रिश्ते से हमेशा के लिए बाहर निकाल देगा। आप चाहते हैं ना कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में इनिशिएटिव लें, और डेफिनेटली लेंगे, लेकिन उसके लिए इस थर्ड पार्टी के साथ जो पास्ट लाइफ का कर्मा जुड़ा हुआ है ना, उसे न्यूट्रलाइज करना बेहद जरूरी है। अगर आप में से कुछ लोग ये बात सोच रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी अपने आप आपके रिश्ते से चली जाएगी एक टाइम पीरियड के बाद, तो माय डियर एक बात समझ लीजिए कि पास्ट लाइफ का कर्मा हो सकता है 2-4 साल में न्यूट्रलाइज हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि ये थर्ड पार्टी अपने आप चली जाएगी। जिस थर्ड पार्टी को ये सब कुछ करके मजा आ रहा है ना, वो थर्ड पार्टी नया कर्मा क्रिएट करना शुरू कर देगी, और आप दोनों के ऊपर कार्मिक बर्डन एक बार और कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये चीज मत कीजिए। आपको अपने पार्टनर की एनर्जीज के साथ मिलकर टीम वर्क करना है। ठीक है, थर्ड पार्टी चाहे घर की हो चाहे बाहर की हो, आप उस कार्मिक साइकिल को बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अपने आप को डिमोटिवेट मत कीजिए। अगर इसी टाइम पर आपने गिव अप कर दिया ना, तो लाइफ में पछतावे के अलावा आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। अब आप में से कुछ लोग ये बात कहेंगे, मैम हम तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। आपकी प्रार्थना का ही तो रिजल्ट है कि जो आपको गाइडेंस मिल रही है, और वो भी इतने क्लियर तरीके से मिल रही है। आप में से कुछ लोग अभी तक रीडिंग देखनी बंद कर चुके होंगे, क्योंकि उन्हें ये बातें समझ में ही नहीं आ रही है। उन्हें सिर्फ वो सुनना है जो कानों को खुशी देता है, कानों को प्लीज करता है। यहाँ पर कानों को प्लीज करने की बात नहीं है, जिंदगी पूरी अटक रही है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। रिश्ते को बचाना है नहीं बचाना है, वो अब आपके हाथ में है, आपके पार्टनर के हाथ में नहीं। ओके, सो आइए अब हम जान लेते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्योंकि आपके पार्टनर का हार्ट चक्र अभी तक ब्लॉक नहीं हुआ है। आई थिंक आपको वो एक कदम समझ में आ गया होगा। वो एक्शन का कदम आपका है, आपके पार्टनर का भी नहीं है और इस थर्ड पार्टी का भी नहीं है। ओके, सो आपके पार्टनर की तरफ से पहला मैसेज आपके लिए, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें भुलाने की, बट मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाया। आई मिस यू। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत कोशिश की आपको भुलाने की, लेकिन वो आपको भुला ही नहीं पाए। वो आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं। तुमसे दूर होकर भी मैं कभी तुमसे दूर हो ही नहीं पाया। आई लव यू। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपसे दूर तो हो गए, लेकिन वो कभी इंटरनली आपसे दूर हो ही नहीं पाए। वो आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज, सोचा नहीं था कभी ये दिन आएगा जब हम दोनों एक दूसरे के लिए तरसेंगे। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई ऐसा दिन भी आ जाएगा जब आप दोनों एक दूसरे के लिए तरसेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट मैसेज इज, आई एम स्टक ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड। आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि वो अंदर से स्टक हो गए हैं।
वो अंदर से टूट रहे हैं बेसिकली। द नेक्स्ट इज ये दूरी मुझसे ज्यादा वक्त तक बर्दाश्त नहीं होगी। आपके पार्टनर से अब ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है, उन्हें बहुत ज्यादा घुटन हो रही है। द नेक्स्ट मैसेजेस, तुम्हारे बिना ये जिंदगी हेल जैसी लगती है, आई मिस यू। आपके पार्टनर को आपके बिना जो ये जिंदगी है वो नर्क जैसी लगती है, वो आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं। और ये कोई जेंडर बायस मैसेजेस नहीं है। अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहते हैं। सो अब इस रिश्ते की कमान आपके हाथ में है। आप इस रिश्ते को इस थर्ड पार्टी को गिफ्ट में देना चाहते हैं या इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। ओके, अभी भी आपके पास बहुत वक्त है। ये जो फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन चैनलाइज होगा उसके 15 दिन के अंदर अंदर आप इन एनर्जीज को रोक सकते हैं और उसके बाद ब्लॉकेजेस और गहरी होंगी। तो इसलिए अगर जितनी जल्दी हो सके अगर आप स्टेप ले लेंगे तो ये थर्ड पार्टी एलिमिनेट हो सकती है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।